हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को इस साड़ी पे मेकअप लुक दिखाऊंगी। ये जो मेरी मॉडल है इसका स्किन टोन फेयर है और इसका अंडरटोन कूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मैंने लिया टोनर। टोनर को स्प्रे करके पूरे फेस पे लगा देना है। टोनर लगाने से जो हमारे पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। इसके बाद हमने लिया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र फैशन कलर का है। इसके विद ये इसमें प्राइमर भी है, तो ये प्राइमर का काम भी करता है और मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। हमारी जो मॉडल है उसकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, तो इसीलिए हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन जो इसका फेयर टोन है उस पर हमने हल्का सा येलो टोन दिया है। येलो कलर करेक्शन किया है। इसके अंडर आइज़ पे हल्की हल्की सी डार्कनेस है, इसको कवर करने के लिए हमने येलो बेस का यूज़ किया है। तो इसको माउथ के अराउंड भी लगा देना है, ठीक है जी। और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के हाथों से डैप कर देना है। टैप करने के बाद हमको इनकी ये जो फेस है उस पर ना थोड़े थोड़े इनके रेड एक्ने हैं, रेड पिंपल हो रहे हैं, तो उस पर हम ग्रीन करेक्टर का यूज़ करेंगे। देखो ये ग्रीन करेक्टर मेरा एलए गर्ल का है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो अब इनके स्किन टोन का हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। अंडर टोन भी मायने रखता है, उसको भी ध्यान रखते हुए हमने फाउंडेशन का सिलेक्शन करना है, ठीक है जी। तो अब मैंने ट्राई किया तो ये फाउंडेशन इनकी स्किन पे नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा फेयर टोन और मिक्स किया। फेयर टोन को मिक्स करके दो फाउंडेशन मिक्स करके इस हमारी मॉडल का शेड जो है मैंने बनाया। तो अब फाउंडेशन मैंने इनके पूरे फेस पे लगा दिया अच्छे तरीके से। अब ये एज इट जा रहा था ये फाउंडेशन। अब ब्यूटी ब्लेंडर लिया, हल्का ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है, तो इसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इनके फेस पे हाईलाइट। हाईलाइट जो कर रही हूँ वो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, आइवरी शेड, ठीक है जी। तो उसको मैंने हाईलाइट्स पॉइंट पे लगा दिया। हाईलाइट्स पॉइंट पे लगाकर इसको ब्लेंड कर देना है अच्छे तरीके से। अब मैं लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर हमने क्रीम बेस में लगाना है, तो चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे अच्छी तरीके से मैंने ब्लशर लगा देना है। तो ब्लशर लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने अच्छी तरीके से, ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना फ्लॉलेस होगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर मेरा फैशन कलर का है और फिर थोड़ा सा फेयर टोन में है। तो लूज़ पाउडर को अच्छी तरीके से निकाल के हाथों पे इमल्सिफाई करके फिर हमने इनके अंडर आइज़ पर लगाना है। अंडर आइज़ पे इसीलिए लगाना होता है जब वहाँ पर फाइन बेकिंग अच्छी तरीके से करने के बाद हम आईब्रो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जी। आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यूरोप कलर का जेल फॉर्म में ब्राउन कलर लिया है। तो इससे हम इनकी जो ब्रो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, उसको एक अच्छी सी शेप देंगे। देखो मैंने दोनों जो इनकी ब्रो है वो डिफ़ाइन कर दी। अब हमने आई बेस लगाना है। जो आई बेस है वो हमने वाइट कलर का रखना है। अब हम इन पे शेड लगाएंगे। सबसे पहले रजिस्टर के कलर लगाएंगे, बिल्कुल लाइट पीच। उसको लगाकर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है दोनों आइज़ पे। लाइट पीच कलर उठाकर उसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद हमने दूसरा कलर पिक करना है, वो थोड़ा सा पीच से ऊपर थोड़ा हल्का सा रेड ब्राउन कलर लेंगे। रेड ब्राउन कलर लेके फिर उसको भी हमने अच्छी तरह से बैक से लगाना है इनर की साइड। तो इसकी भी अच्छी तरीके से हमने ब्लेंडिंग करनी है आइज़ की। दूसरी तरफ भी ये हमने रेड पीच शेड लेना है। रेड पीच शेड लेकर उसको भी हमने आउटर से इनर की आना है। आउटर से ब्लेंडिंग करते करते हमें इनर की तरफ आना है और अच्छी एक शेप क्रिएट करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें। तो ऐसी न्यू टेक्निक की, जो न्यू मेकअप लुक की वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अब हमने ब्राउन कलर पिक करना है। ब्राउन कलर को हल्का सा डैम्प देना है।
डेप्थ देने के आइज़ की जो शेप होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए हमने हल्का ब्राउन कॉफ़ी कलर का जो शेड है वो डेप्थ में दिया है, ताकि जो हमारा जो आई मेकअप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस लगे, इन्हेंस हो जाए। तो अब देखो आई शेप कितनी अच्छी लग रही है। इस दूसरी तरफ भी हमने ब्राउन शेड पिक करके डेप्थ में देना है और आउटर से इनर की तरफ जाना है। दोनों आइज़ का मेकअप सेम होना चाहिए, कलर ब्लेंडिंग भी दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आपका आई मेकअप है जो अच्छा लगता है। देखो हम किस तरीके से ब्रश चला रहे हैं। सर्कुलेशन मोशन में जो ब्रश है वो आउटर से इनर की तरफ लेके जाना होता है, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब हमने हाँ जी, हम अब आइज़ पे शिमर लगाएंगे। शिमर का कलर है वो है लाइट गोल्डन, उसका हम बेस बनाएंगे। जो शिमर होते हैं उनका बेस बन जाता है, फिर उस पर हम जो लूज़ ग्लिटर होते हैं ना उनकी एप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे अब मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ लूज़ ग्लिटर की, तो इनकी ज़्यादा शाइन रहती है। पहले बेस बनाना पड़ता है ना शिमर से, तो बेस बनाकर फिर हम उस पर ग्लिटर जो होता है वो डिपॉज़िट कर देते हैं, तो फिर आइज़ मेकअप और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ग्लिटर लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे अब आई लाइनर। ठीक है, आई लाइनर बारीक सा लगाएंगे हम, बिल्कुल बारीक, और हल्की सी ना जो लाइनर की है हम वो टेल निकालेंगे। टेल निकालने से थोड़ी सी आइज़ हमारी शार्प लगती हैं और सुंदर लगती हैं, अच्छा लुक आता है। तो अब हमने लाइनर लगा दिया अच्छे तरीके से। तो अब हम वाटर लाइन है उस पर हम काजल फिल कर रहे हैं। काजल है मेरा स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर, तो उससे हम काजल की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो दोनों आइज़ में हमने वाटर लाइन पे काजल फिल कर दिया। और ये काजल जेल फॉर्म में होता है, तो इसको हम समझ प्रूफ बनाने के लिए इसमें हम ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग हम आई शेडो से कर सकते हैं। जो कलर हमने ऊपर दिए थे आई शेडो पे वही कलर हमने नीचे देने हैं, और अच्छे तरीके से ब्लैक कलर मिक्स करके ब्लेंडिंग करते जाना है। और ब्लेंडिंग करने से अपनी जो आइज़ है ना वो और ज़्यादा सुंदर बन जाती हैं। तो अब हम करेंगे ब्लशर को 2 शेड मिक्स करके, तो इनकी चीक्स पे हम अच्छे तरीके से ब्लश कर देंगे। तो ब्लशर हमने चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे अच्छे तरीके से कर देनी है। ब्लश करने से हमारा चेहरा जो थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है। तो एक पैलेट में ही हमने सब शेड दिए गए हैं, कंटूर, ब्लशर, हाइलाइटर। तो अब हम इस पैलेट से ही हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर भी हमने मेन पॉइंट्स पे ही लगाना होता है, हाइलाइट्स पॉइंट पे ही लगाना होता है, जिससे हमारी स्किन हाईलाइट होती है और अच्छे तरीके से शाइन करती है और ग्लो करने लग जाती है, तो हमारा फेस ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरीके से हमने हैंड से हाइलाइटर लगा देना है। इससे हैंड से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब हमें प्रो बोन है उसको भी हाईलाइट करना है। प्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए हल्का सा गोल्ड कलर दे दिया। अब हमारी मॉडल का देखो कितना सुंदर लुक निकल के आया है, और हमारी मॉडल है जो कितनी प्यारी लग रही है। हमने हेयर पे थोड़े से कर्ल दे दिए थे और फाइनल टच दे दिया था, और देखो कितना प्यारा रिजल्ट आया है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी मॉडल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, और न्यू वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक